हेलो कंप्यूटर स्टूडेंट्स में आपका स्वागत। दोस्तों, हाल ही में पंचायत गेटवे के माध्यम से यानी कि जो भी भुगतान की प्रक्रिया है, यानी जो भी ग्राम पंचायत में पेमेंट होते हैं, उसमें से अभी निर्देश दिया गया है कि जो पंचायत सहायक होंगे उनकी प्रोफाइल और फेस ऑथेंटिकेशन के साथ मैच होगी और उसके साथ ग्राम प्रधान और सचिव का भी फेस ऑथेंटिकेशन होगा। अभी भी इस वीडियो में देखते हैं कि उनको जो कि पेमेंट का जो प्रक्रिया होती है वो समझने के लिए कि जैसे कि गेटवे में आप फेस के साथ मैपिंग कर देते हैं तो गेटवे तो उसी के साथ खुलेगा और उसके साथ जो दूसरा पोर्टल है ई ग्राम स्वराज पोर्टल, जिसके तहत हम वाउचर क्रिएशन का काम करते हैं। और ये भी काम आप अगर उसमें सीखेंगे तभी आप कर पाएंगे पूरी तरह से, अदरवाइज केवल गेटवे आप स्कैन करके आपके माध्यम से तो खुलेगा। इसमें जो चेकर और मेकर एंट्री के जो फॉर्म फिलअप किए जाते हैं, बाकी जो वाउचर क्रिएशन की प्रक्रिया होती है वो ई ग्राम स्वराज पोर्टल से होती है। तो इसमें आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा कि किस तरह से होगा। तो इसमें आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास करते हैं कि जो प्रोसीजर यानी आपकी क्या भूमिका रहने वाली है, कि जैसे कि अभी क्यूआर कोड जो प्रोसेस यहाँ पे आया है इसमें किस तरह से काम करेगा। जैसे कि मैं एक यहाँ पे न्यूज़ दिखा देता हूँ, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। जैसे कि आप यहाँ पे दैनिक जागरण की देख सकते हैं न्यूज़, और इसमें से लिखा हुआ है चेहरा स्कैन होने पर ही निकलेगी धनराशि। अब यहाँ पे जैसे कि कोई भी काम ग्राम पंचायत में होता है तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पंचायत सहायक कार्यालय से होगी धनराशि खर्च संबंधी भुगतान, और उसमें से यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है जैसे ग्राम पंचायत निधि से अब अनजान व्यक्ति धनराशि नहीं निकाल सकेगा। अनजान व्यक्ति का मतलब यहाँ से एक ऐसे अननोन ऑपरेटर से है जो कि मतलब जैसे कि कोई भी ऑपरेटर आता है अन्य कोई भी ग्राम पंचायत में और वो क्या करता है कि पेमेंट लगा के चला जाता है। जैसे कि आपका जो कंप्यूटर सिस्टम होता है या सीपीयू जो होता है, अभी तक उनको वहाँ पे एक जगह से दूसरे जगह से रिप्लेस कर दिया जाता है। नेटवर्क इशू बता दिया जाता है कि वहाँ पे सर्वर नहीं आता, ये नहीं हो रहा है, ऐसा बता करके उस सिस्टम को दूसरी जगह रिप्लेस कर दिया जाता है सीपीयू को, और उसके बाद यहां से भुगतान कर लिया जाता है। लेकिन फेस ऑथेंटिकेशन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यानी कि पेमेंट जब लगेगा तो वो आपके फोन से फेस ऑथेंटिकेशन तभी होगा जब आपका फोन में जो जियो लोकेशन होती है वो ऑन होगी और उसके बाद ही गेटवे खुलेगा। अब उसमें से 3 लोगों की प्रोफाइल ऐड की गई है, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं। इसमें बताया गया है कि जो धनराशि निकालने के लिए जो व्यवस्था की गई है, जिसका सचिव, प्रधान और पंचायत सहायकों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और कुछ जगह हो भी गया है, तो ये कंटिन्यू चल रहा है। अब इसमें तीनों लोगों की प्रोफाइल इसमें ऐड होगी। अब जैसे कि मान लीजिए वहाँ पे पंचायत सहायक अनुपस्थित है तो प्रधान के माध्यम से खुलेगा, और सचिव तो रहेंगे ही क्योंकि अगर वही पेमेंट लगाते हैं, वही वाउचर क्रिएट करेंगे तो सचिव ही का चेहरा वहाँ पे स्कैन होगा और उनके माध्यम से यहाँ पे खुलने वाला है। ठीक है। अब जैसे कि अब यहाँ पे अगर आप कहीं दूसरी जगह से लोकेशन से अपने फ़ोन के माध्यम से अगर गेटवे खोलते हैं तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो फ़ोन की जो लोकेशन होगी वो एकदम सिक्योर रहेगी। अभी जैसे कि पोर्टल पे क्या होता है कि आप अगर कभी कभी यहाँ पे ट्राई करते हैं, इसमें एक ऑप्शन आता है अलाउ करने का लोकेशन, अगर आप उसको नॉट अलाउ कर देते हैं तो उसके बाद भी आप एक्सेस कर लेते हैं। लेकिन फ़ोन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, आपको वहाँ पर एकदम अलाउ करना ही होगा तभी खुलेगा। अब जैसे कि आगे समझते हैं ई ग्राम स्वराज पोर्टल का। ये तो हो गया पंचायत गेटवे का। ठीक है। अब जैसे कि अभी भी इस पोर्टल पर जो पंचायत गेटवे का है, जिसमें से अभी यहाँ पे लिखा हुआ है कि अभी जो पुरानी प्रोसेस है अभी उसी से आप ओपन करें। अभी यहाँ पे ये मैसेज जो पीले कलर का बॉक्स पे यहाँ पे लिख के आ रहा है ये हट जाएगा, फिर क्यूआर कोड का भी ऑप्शन आ जाएगा जैसे ही उसमें लगाएंगे। तो अभी जैसे कि समझ लीजिए कि ई ग्राम स्वराज का पोर्टल का यहाँ पे क्या काम होता है। इसमें क्या होता है कि जो वाउचर क्रिएशन होते हैं, जैसे कि पंचायत गेटवे से जाने के बाद ही आप गो टू ई ग्राम स्वराज जो ऑप्शन होता है उस पर जाके ही वाउचर क्रिएट करें, ये प्रोसीजर है। बट यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कुछ ऑपरेटर लोग हैं वो क्या करते हैं कि जैसे कि जो जैसे जानकारी के मुताबिक कि ई ग्राम स्वराज पोर्टल से पहले से ही वाउचर क्रिएट करके रख लेते हैं। अब वो जब पहले से ही रख लेंगे तो फिर यहाँ पे सीख कैसे पाएंगे, यानी कि जो पेमेंट छोड़ते समय वो केवल गेटवे ओपन करेंगे और ई ग्राम स्वराज पर जाएंगे और आईडी पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करेंगे और देन चेकर और मेकर एंट्री फॉर्म भर के सबमिट कर देंगे। तो ऐसे में फिर वो सीख कैसे पाएंगे। तो जैसे कि अगर पंचायत सहायक यहाँ पे सीखना चाहेंगे तो अगर उन्हीं के माध्यम से ई ग्राम स्वराज पोर्टल से अगर वो वाउचर क्रिएट करते हैं फिर पंचायत गेटवे पे भरते हैं तभी वो सीख पाएंगे, अदरवाइज आधा अधूरा काम रह जाएगा। जैसे कि वो ई ग्राम स्वराज का नहीं सीख पाएंगे तो यहाँ पे केवल गेटवे के माध्यम से फेस ऑथेंटिकेशन से ओपन करने के बाद यहाँ पे वो शायद ही पूरा कंप्लीटली यहाँ पे सीख पाएं, जैसे कि प्रॉब्लम्स आएगी। जैसे कि ऑनलाइन जो जूम मीटिंग के माध्यम से बहुत सारे प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं हर डिस्ट्रिक्ट पे अलग से, तो उन पर जैसे कि आपको बताया जा रहा होगा क्या प्रोसीजर होने वाला है, जैसे कैसे किस तरह से खुलने वाले उसमें से गाइडलाइंस वगैरह दी जा रही है। यानी शासन का जो यहाँ पे निर्देश है, आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं उनका जो मतलब है कि जैसे कि पंचायत में जो दी जाने वाली धनराशि गलत उपयोग ना होने का मतलब
यहाँ पे किसी भी तरह से गलत तरीके से यूज ना हो सके, जो सरकार की मंशा है। इसलिए सरकार लगातार बदलाव कर रही है, यानी पोर्टल पे नए नए अपडेट्स आ रहे हैं, यानी कि जैसे कि किसी अन्य काम का कोई इनडायरेक्ट तरीके से या गलत तरीके से भुगतान कर लेता है, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए ये सब चीज़ें यहाँ पे लगाई जा रही हैं। पिछले दिनों में जैसे कि यहाँ पे देखते हैं विकास कार्यों के लिए होने वाले भुगतान के लिए पंचायत सहायक कार्यालय निर्धारित किए गए हैं। इसके बाद भी डोंगल के माध्यम से भुगतान किया जाता था। जैसे कि कुछ जगह पे क्या हुआ है कि जब वहाँ पे पंचायत भवन स्थित है और वहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम है, उसके बाद भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम समस्याएं आ रही हैं, जैसे कि आप इस अखबार की कटिंग में देख सकते हैं कि अन्य जगह से भुगतान हो रहा है। इसे देखते हुए शासन ने फिर एक बदलाव किया है, जिसमें से अब सचिव और प्रधान पंचायत सहायक के पोर्टल पर चेहरे पंजीकृत किए जाएंगे, जिनका चेहरा स्कैन होने के बाद ये पोर्टल खुलेगा। जैसे कि अभी क्या, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई ऑपरेटर बाहर से आता है, अभी वो डोंगल के माध्यम से एलजीडी कोड के माध्यम से पंचायत गेटवे ओपन कर लेता है और पेमेंट लगा के चला जाता है। लेकिन अब वो ऑपरेटर बिना ग्राम प्रधान या सचिव या पंचायत सहायक के वो गेटवे ओपन नहीं कर सकता, यानी कि अब वो बिना इनके मौजूदगी के पेमेंट नहीं लगा सकता। हाँ, ये एकदम यहाँ पे क्लियर हो गया, यानी कि कोई भी ऑपरेटर आएगा, क्योंकि उसकी प्रोफाइल तो होगी नहीं, तो वहाँ पे मतलब वो नहीं लगा सकता। इनमें से किसी एक की मौजूदगी होनी चाहिए, तभी वो करेगा, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे जैसे कि ऑपरेटर जिसे बाहर से प्रतिबंधित है, बिल्कुल शासन के हिसाब से, वो शासन की मंशा है कि जो पंचायत सहायक हैं या कार्यरत विभागीय कर्मचारी हैं, उन्हीं के माध्यम से ही भुगतान हो, कोई बाहर का व्यक्ति ना आए। जैसे कि आप इस तरह से देख सकते हैं, भुगतान हो सकेगा। काम शुरू होने से पहले सचिव और प्रधान पंचायत सहायक को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जैसे कि अभी काफ़ी डिस्ट्रिक्टों में प्रशिक्षण हो रहा है और कुछ जगह पे हो चुका है, जिन्हें उन्हें काम करने में परेशानी न हो। और जैसे जिले में इस तरह से यहाँ पे जो इनके जिले की रिपोर्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके विषय में जो जानकारी है वो अपडेट इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी जैसे कि अभी पंचायत गेटवे अभी जैसे एक प्रोसेस आया था, लॉगिन करेंगे, स्कैन करेंगे, ओपन करेंगे, तो आप यहाँ पे गेटवे लॉगिन कर पाएंगे, ठीक है, पेमेंट आप करेंगे। बट आपको ई ग्राम स्वराज पोर्टल में जो वाउचर क्रिएशन का जो मेन काम होता है, यानी कि जो एफटीओ बनता है, वो ई ग्राम स्वराज पोर्टल से होता है, जिसमें से चेकर की यानी ग्राम प्रधान की एक आईडी होती है, और एक होती है एडीएम आईडी, एडमिन की आईडी होती है, और दूसरी है सचिव की, तीसरी सचिव की। यानी कि जो वाउचर क्रिएशन का काम होता है वो मेकर की आईडी से या सचिव की आईडी के आप कह सकते हैं। सचिव यानी आपके ग्राम पंचायत अधिकारी या ग्राम विकास अधिकारी भी कह सकते हैं। तो उनकी आईडी से पूरा यानी कि एफटीओ बनता है, जो भी वाउचर क्रिएट किया जाता है। और उसके बाद जो चेकर की आईडी से आप मतलब उसमें यहाँ पे गेटवे पे जब एफटीओ बन जाता है, तो उसकी एंट्री को यहाँ पे फिल करना होता है, उसके बाद चेकर पे भी भरना होता है, फिर उसके बाद ही आप पेमेंट छोड़ते हैं। इसका जो कंप्लीट वीडियो था मतलब पेमेंट लगाने का, मैंने एक बना के डाल दिया है। बाकी जो भी और अपडेट्स आती हैं तो हम आपको देंगे। तो आपको ई ग्राम स्वराज के बारे में भी आपको यहाँ पे जानकारी रखना है कि आप किस तरह से वाउचर क्रिएट करेंगे और इसमें से क्या वर्क आईडी होती हैं, किस तरह से प्रोसीजर होता है। जब आप इन दोनों पोर्टल को समझ पाएंगे तभी से आप इसमें पेमेंट लगा पाएंगे, और जो भी आगे जो प्रोसीजर आएगा आप उसको समझ जाएंगे, जैसे प्रोफाइल ऐड हो जाएगी। बाकी जो भी अपडेट आएगी तो हम आपको देते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड धन्यवाद।